हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार और स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है त्वरण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण का परिभाषा जो है इस परिभाषा कैसे बना है, क्या चीज़ किसका क्या अर्थ है, इसको समझेंगे हम लोग। उसके बाद त्वरण का फार्मूला बताएंगे, उसका प्रूफ भी बताएंगे आपको, ठीक है, कि त्वरण का फार्मूला आया कैसे है। फिर त्वरण का हम लोग मात्रक पढ़ेंगे। फिर त्वरण किस तरह की राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, इसको हम लोग जानेंगे। फिर त्वरण के हम लोग सवाल लगाएंगे, कुछ आंकिक प्रश्न लगाएंगे फार्मूले पर। और तो लास्ट में वीडियो के अंत में त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो त्वरण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण होता है, एक ऋणात्मक त्वरण होता है, उसको हम लोग समझेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि मंदन क्या होता है। तो आज के टॉपिक में इतनी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। त्वरण के बारे में जितना नॉलेज है पूरा मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्वरण का परिभाषा है, एकांक समय में वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग में जितना परिवर्तन होता है। एकांक समय का मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। फिलहाल मैं सुविधा के लिए 1 सेकंड लेकर चल रहा हूँ ताकि चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाए। वेग में जितना परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन दो तरह का हो सकता है। वेग में वृद्धि भी हो सकती है, वेग में कमी भी हो सकती है। तो परिवर्तन दो तरह का है, वृद्धि या कमी। तो परिभाषा क्या बन गया कि 1 सेकंड में वेग में जितना वृद्धि होता है उसे त्वरण कहते हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई बाइक वाला है, बाइक का स्पीड बढ़ा रहा है, वेग बढ़ा रहा है, ठीक है, एक्सीलरेटर से वेग बढ़ा रहा है बाइक का। तो हर 1 सेकंड में वेग में जितने की वृद्धि होगी उसी को हम त्वरण कहेंगे। वेग भाई बढ़ेगा तो हर 1 सेकंड में कितने की वृद्धि हो रही है, वेग बढ़ेगा तो हर 1 सेकंड में वेग में जितने की वृद्धि होगी उसी को हम त्वरण कहेंगे। और अगर ब्रेक लगाते हो तब क्या होता है, अगर ब्रेक लगाते हो तो वेग घटता है ना, तब इस स्थिति में वेग में हर 1 सेकंड में जितने की कमी होती है, हर 1 सेकंड में वेग में जितने की कमी होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण दो तरह का है, जब वृद्धि होगा वेग में तो धनात्मक त्वरण होगा, जब वेग में कमी होगा तो ऋणात्मक त्वरण होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं परिभाषा समझ में आ गया होगा। उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण मैं लेता हूँ, देखिए उदाहरण में क्या है कि एक कार है, यहाँ एक कार है, कार में पहले से वेग है, कार पहले से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक। ड्राइवर क्या कर रहा है कि कार का चाल बढ़ा रहा है, कार का वेग बढ़ा रहा है। अगले 1 सेकंड बाद कार का वेग बढ़ करके हो गया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। यहाँ 5 है, यहाँ 10 हो गया है। फिर कार का स्पीड लगातार बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। यहाँ पर कार का वेग हो गया है 15 मीटर पर सेकंड और कार का वेग यहाँ बढ़कर हो चुका है अंत में 20 मीटर पर सेकंड। आइए देखिए, पहले से कार चल रहा है, ठीक है। जब ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया है तो वहाँ से मैंने टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ 0 सेकंड, 1 सेकंड, तो टाइम को मैं तब से काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जब ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाना स्टार्ट किया है। 2 सेकंड बाद कार का स्पीड इतना हो गया, 3 सेकंड बाद कार का स्पीड इतना हो गया बढ़कर। आपसे पूछा जाए कि त्वरण बताइए, इस उदाहरण में त्वरण कितना है, तो क्या आंसर देंगे आप। तो देखिए, वेग में वृद्धि हो रही है ना, हर 1 सेकंड में कितने की वृद्धि हो रही है उसी को त्वरण कहेंगे ना। देख लीजिए, हर 1 सेकंड में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हुई है। यहाँ भी वेग में 5 की वृद्धि हुई है, 10 से 15 हुआ है। यहाँ भी वेग में 5 की वृद्धि हुई है। तो हम देख रहे हैं हर 1 सेकंड में कार के वेग में 5-5 की वृद्धि हो रही है। यानी कि त्वरण पूछा जाए कितना है तो इसका आंसर आप देंगे कि 5 है, 5। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मात्रक के बारे में मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अच्छा, अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है, उल्टा होता है, ठीक है, और कार का वेग 5-5 घटता जाता है, हर 1 सेकंड में 5-5 घटता जाता है, तब त्वरण पूछा जाता है, तभी भी त्वरण 5 ही होता है, लेकिन वो ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि त्वरण 5 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि त्वरण अगर 2 है, जैसे यहाँ तक त्वरण 5 है ना, 5-5 की वृद्धि हो रही है। अगर मैं बोलूँ कि त्वरण 2 है तो इसका मतलब हर 1 सेकंड में कितने की वृद्धि है, हर 1 सेकंड में वेग में 2-2 की वृद्धि है,
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण से। तो 1 सेकेंड में वेग में जितने की वृद्धि होगी या कमी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। त्वरण का एक दूसरा परिभाषा भी है, आइए दूसरा परिभाषा समझते हैं। अथवा दूसरा परिभाषा समझते हैं। देखिए दूसरा परिभाषा क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण का दूसरा परिभाषा है। वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है एकांक समय। दर का मतलब है एकांक समय। तो एकांक समय में वेग में जितना परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। तो दर का मतलब एकांक समय होता है, इस बात को आप लोग याद रख रखिएगा। दर शब्द अभी आगे भी आएंगे कई चैप्टर्स में, तो वहाँ भी यही बात बताएंगे हम कि दर का मतलब एकांक समय होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग वेग का फार्मूला जान लेते हैं, सॉरी त्वरण का फार्मूला जान लेते हैं। देखिए त्वरण का फार्मूला क्या है। त्वरण का फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। ये फार्मूला है, ठीक। अब वेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन, ये बताइए इस फिगर में आपको वेग में कितने का परिवर्तन नजर आ रहा है। पहले 5 था प्रारंभ में, अंत में 20 हो गया। वेग में कितने का वृद्धि दिखाई दे रहा है, तो 5 से 20 हुआ है, वेग में 15 की वृद्धि हुई है। कैसा निकाल रहे हो 15, अरे 20 में से 5 घटाओगे तो 15 आएगा, यानी वेग में 15 की वृद्धि हो रही है, वेग में 15 का परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन कैसा निकाल रहे हो, वेग में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करोगे, घटाओगे। ठीक है, वेग में पूछे कि परिवर्तन कितना हुआ है, तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम वेग में से घटाएंगे किसको, प्रारंभिक वेग को, प्रारंभिक वेग को बटा समयांतराल। ठीक, त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। त्वरण को ए से दिखाते हैं, अंतिम वेग को स्मॉल v से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से दिखाते हैं, समयांतराल को t से दिखाते हैं। ये त्वरण का फार्मूला है। अभी फार्मूला कैसे आया है, इस फार्मूले का प्रूफ समझना है तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये जो उदाहरण है इसी उदाहरण से हम समझा देंगे कि त्वरण का ये फार्मूला आया कैसे है, वेग में परिवर्तन में समयांतराल का क्यों भाग दिया जा रहा है, ये आपको समझना है। त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन में समयांतराल का क्यों भाग दे रहे हैं, तो इस फार्मूले का प्रूफ आइए समझते हैं। इसी उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान दीजिए 5 से 20 हुआ है, तो वेग में परिवर्तन कितने का हुआ है, वेग में वृद्धि कितने का हुआ है, 15 का हुआ है। अरे 5 से 20 हुआ यानी 20 माइनस 5, 15 का वेग में वृद्धि हुआ है। कितने समय में 15 का वृद्धि हुआ है, तो 3 सेकंड में। 3 सेकंड में वेग में 15 का वृद्धि है, तो चूंकि 3 सेकंड में वेग में कितने का वृद्धि है, वेग में 15 का वृद्धि, वेग में 15 का वृद्धि। हम पूछे 1 सेकंड में वृद्धि कितने का होगा वेग में, 3 सेकंड में 15 का वृद्धि है, तो 1 सेकंड में कितने का वृद्धि, 3 का भाग दोगे ना, तो 1 सेकंड में क्या करोगे, 3 का 15 में भाग दे दोगे, 15 बटा 3 यानी आएगा 5 का वृद्धि। और मैंने पहले ही बता रखा है परिभाषा कि 1 सेकंड में वेग में जितने की वृद्धि होती है, तो यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है, तो 1 सेकंड में वेग में जितने की वृद्धि होती है उसी को त्वरण कहते हो। तो 1 सेकंड में 5 का वृद्धि हो रहा है ना, तो यहाँ से त्वरण तो निकल गया ना,
यानी त्वरण कितना है, तो हर एक सेकंड में 5 की वृद्धि हुई है, यानी त्वरण जो है वो 5 है, त्वरण 5 है, मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और त्वरण 5 है, पहले ही मैं इस उदाहरण में बता चुका हूँ कि त्वरण 5 है। थोड़ा चित्र मैंने मिटा दिया है, पहले भी मैंने बताया था कि त्वरण 5 है, आप लोगों ने खुद बताया था, ठीक है। एक 5-5 की वृद्धि हो रही थी और यहाँ से निकाला हूँ, यहाँ से भी त्वरण 5 ही आ रहा है, ठीक। अब बात आ रहा है ये फार्मूला बना कैसे है, तो खुद देख लीजिए। ये त्वरण निकालने के लिए किसका किस में भाग दिया गया है, त्वरण निकालने के लिए 15 में 3 का भाग दिए हैं, तो ये त्वरण 5 आया है। तो 15 में भाग दिए हैं किसका, 3 का, तो त्वरण 5 आया है। ये 15 क्या है, 15 जो है वेग में वृद्धि है, वेग में परिवर्तन है। कितने का परिवर्तन हुआ है, 15 है क्या, वेग में परिवर्तन है, वेग में वृद्धि है। तो 15 वेग में वृद्धि है, वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन है। और 3 क्या है, 3 जो है समयांतराल है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच का समयांतराल, समयांतराल। यानी कि वेग में परिवर्तन में जब हम समयांतराल का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। उम्मीद है इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, त्वरण का ये फार्मूला आया कैसे है, समझ में आ गया होगा। जब वेग में परिवर्तन में हम भाग दे रहे हैं समयांतराल का, तो त्वरण निकल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, ओके। चलिए इस फार्मूले पर एक सवाल लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। त्वरण का जो फार्मूला है इस पर एक सवाल लगाएंगे और जो भी चीज़ें हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न। मान लीजिए कि एक कार जो कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, एक कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। अगर उसमें ड्राइवर क्या करे, स्पीड बढ़ाना स्टार्ट करे, त्वरण उत्पन्न करे, ड्राइवर त्वरण उत्पन्न करे, स्पीड बढ़ाए, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। यदि उत्पन्न त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 4 सेकंड बाद, त्वरण हम 5 ले रहे हैं, तो 4 सेकंड बाद कार का वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, कार का वेग कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको मैं फिगर से भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार है जो कितने वेग से चल रही थी, कार 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही थी। कार का जो ड्राइवर है उसने त्वरण उत्पन्न किया, एक्सीलेटर लिया, कार का स्पीड बढ़ा रहा है, और त्वरण कितने का उत्पन्न हो रहा है, कार में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो 5 का उत्पन्न हो रहा है। त्वरण 5 का है, मतलब हर एक सेकंड में वेग में कितने की वृद्धि होगी, वेग में 5 की वृद्धि होगी हर एक सेकंड में। ये प्रारंभिक वेग है, इसको हम कहेंगे पहले का वेग, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हैं, u से, ये स्मॉल u है, u। कितने सेकंड बाद बोल रहा है, 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद कार का वेग पूछ रहा है, 4 सेकंड बाद कार का वेग कितना होगा। यहाँ का वेग पूछ रहा है, बाद का वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग। अंतिम वेग को किससे दिखाते हैं, बाद वाले वेग को v से दिखाते हैं। तो अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, v पता करना है। तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक फार्मूले से भी हम लगा के दिखाएंगे, तो फार्मूला यूज करना आप सीख जाएंगे, और बिना फार्मूले का भी लगा के दिखाएंगे, और वहाँ से हम बताएंगे कि ये फार्मूला प्रूफ कैसे, वहाँ से फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। तो 2 मेथड से बताएंगे। सेकंड मेथड जो बताएंगे वहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। तो आइए मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 पहले सिंपल सा फार्मूले से यूज करें ताकि आप फार्मूला यूज करना सीख जाइए। फार्मूला है
ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ध्यान देंगे त्वरण, ये क्या है? ए त्वरण है। त्वरण को ए से दिखाते हैं, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। त्वरण को ए से दिखाते हैं, ए का मतलब एक्सेलरेशन। वेग को भी से दिखा रहे हैं, भी का मतलब वेलोसिटी, और समय को टी से दिखा रहे हैं, टी का मतलब टाइम। तो त्वरण ए दे रखा है, त्वरण है 5, भर देंगे 5। भी अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग u 10 और t टाइम 4। तो 5 चौको 20 और भी माइनस 10। 10 इधर घट रहा है ना, इधर आके जुड़ जाएगा। इधर माइनस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है। जब 10 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। 10 इधर आके जुड़ेगा तो v की वैल्यू कितनी आएगी? आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। वेग आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। यानी कि 4 सेकेंड बाद जो यहाँ वेग होगा 30 मीटर पर सेकेंड होगा। आइए सेकेंड मेथड देख लीजिए। सेकेंड मेथड में बिना फार्मूले का यूज़ किए कैसे लगाएंगे, और वहाँ से ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला प्रूफ कैसे होगा। वहाँ से मैं ये फार्मूला प्रूफ करके भी दिखाऊंगा सेकेंड मेथड से। देखिए बिना फार्मूले का कैसे प्रूफ करेंगे। आइए समझिए। इधर पहले कार चल रही थी 10 की स्पीड से, 5 का त्वरण उत्पन्न हुआ। 4 सेकेंड बाद का वेग पूछ रहा है, तो त्वरण 5 है। त्वरण 5 का मतलब है कि हर एक सेकेंड में कितने का वृद्धि? 5-5 की वृद्धि। तो हर एक सेकंड में 5-5 की वृद्धि होगी वेग में, तो 4 सेकंड में कुल कितना वृद्धि हो जाएगा वेग में? तो 5 चौको 20, यानी 20 की वृद्धि हो जाएगी। वेग में 20 का वृद्धि हो जाएगा। हर एक सेकंड में 5 का वृद्धि, हर एक सेकंड में 5 का वृद्धि, तो 4 सेकंड में कुल कितना वृद्धि होगा? 5 चौको 20, यानी वेग में 5 का वृद्धि होगा। तो वेग में जो वृद्धि होगा, वेग में वृद्धि कितने का होगा? वेग में वृद्धि होगा 5 गुणे 4 बराबर 20 का वृद्धि। ओके। तो अंतिम वेग पता करना है, बाद में का वेग पता करना है। तो अंतिम वेग पता करने के लिए हम क्या करेंगे? बाद का वेग पता करने के लिए पहले वाले वेग में जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? वेग में जितना वृद्धि हुआ उसको जोड़ देंगे। तो बाद का वेग पता करने के लिए पहले वाले वेग में जितने की वृद्धि हुई है उसको जोड़ देंगे। तो प्रारंभिक वेग में हम जोड़ेंगे, प्रारंभिक वेग में हम जोड़ेंगे वेग में वृद्धि को। ओके। अंतिम वेग को किससे दिखा रहे हैं? भी से। प्रारंभिक वेग की वैल्यू कितनी है? प्रारंभिक वेग की वैल्यू है 10, और वेग में वृद्धि 5 गुणे 4। वेग में जो वृद्धि है 5 गुणे 4 है, 5 चौको 20। ये हो जाएगा 10, 5 चौको 20 और 10 कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 मीटर पर सेकंड। इसके यानी कि जो भी होगा अंतिम वेग होगा वो 30 मीटर पर सेकंड होगा। फार्मूले से मैंने लगाया था तभी भी यही आंसर आया, बिना फार्मूले का मैंने बताया तभी भी आपका यही आंसर आया। अब देखिए इस लाइन को लीजिए तो फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये वाला फार्मूला प्रूफ करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि कैसे आया है, तो इस वाली लाइन को उठाइए, समझ में आ जाएगा। देखिए इधर यहाँ पर क्या बताया गया है? ये भी है ना, और 10 है क्या? 10 जो है u है, और 5 क्या है? 5 जो है त्वरण a है, और गुणे 4 क्या है? 4 जो है समय t है, t। u इधर जुड़ रहा है, जो u को जब इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, ठीक है। u जुड़ रहा है, u इधर आएगा तो घटेगा। t का गुणा हो रहा है, t इधर आएगा तो भाग बन जाएगा। t का गुणा हो रहा है, t इधर आएगा तो भाग बन जाएगा। तो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी बराबर a। देख लीजिए फार्मूला आ गया, यही फार्मूला तो आ गया वहाँ पर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला आया कैसे है, ठीक है। तो एक साथ आपका 2 चीज़ मैंने बता दिया। मेथड ये 2 है, मेथड 2 में मैंने बिना फार्मूले का लगाया है, और यहाँ फार्मूले का। तो 2 उदाहरण हो गए आंकिक प्रश्न। एक ये आंकिक प्रश्न, एक इससे पहले जो मैंने बताया था वो भी एक आंकिक प्रश्न ही था। अब जानते हैं कि त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक है, यहाँ से त्वरण का मात्रक निकल जाएगा। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक होता है वेग का मात्रक बटा समय का मात्रक। वेग का मात्रक बटा समय का मात्रक। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। ये सेकंड नीचे आ जाएगा, ये सेकंड नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक हो गया।
त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए अब त्वरण किस तरह की राशि है ये जान लेते हैं। तो ध्यान देंगे, त्वरण एक सदिश राशि है। कारण क्या है भाई, वेग में दिशा है, वेग एक सदिश राशि है, वेग में दिशा होता है, पढ़ चुके हैं आप। वेग सदिश राशि है, वेग में दिशा होता है, इसलिए त्वरण भी क्या होगा, त्वरण भी सदिश राशि होगा, उसमें भी दिशा होगा। तो त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, त्वरण एक सदिश राशि है। ओके, अच्छा, अब त्वरण के प्रकार जानना है। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण होता है, एक ऋणात्मक त्वरण होता है। तो आइए त्वरण का प्रकार पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। देखिए त्वरण, तो त्वरण दो प्रकार का है, एक है धनात्मक त्वरण और एक है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ध्यान देंगे, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। चलिए देखिए इधर, धनात्मक त्वरण का परिभाषा क्या देंगे, तो एक सेकंड में वेग में जितने की वृद्धि होती है उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण का परिभाषा लिखेंगे कि एक सेकंड में वेग में जितने की कमी होती है उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण का परिभाषा लिखोगे कि एकांक समय में, एकांक समय में वेग में जितने की वृद्धि होती है, जितने की वृद्धि होती है उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण का परिभाषा है ठीक इसी तरीके से, क्या लिखेंगे कि एकांक समय में, एकांक समय में वेग में, एकांक समय में वेग में जितने की कमी होती है उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ओके, चलिए इसको उदाहरण से समझ में आएगा कि धनात्मक क्यों कह रहे हैं, इसको ऋणात्मक क्यों कह रहे हैं। ध्यान देंगे, ढलान है, एक बॉल ऊपर से नीचे लुढ़क रहा है, बॉल है, उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड जो है थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर बॉल का स्पीड और बढ़ गया, बॉल का स्पीड यहाँ और बढ़ चुका है। प्रारंभिक वेग को u से दिखाएंगे, यहाँ पर जो गेंद का वेग है u, प्रारंभिक वेग को u से दिखाया जाता है, अंतिम वेग को v से दिखाया जाता है। यहाँ पर v है अंतिम, और u और v दोनों के बीच का जो समय है t है। तो त्वरण का फार्मूला है v माइनस यू बाई टी। ये बताओ v यहाँ बड़ा है कि u यहाँ बड़ा है, पहले का वेग बड़ा है कि अधिक बाद वाला वेग ज़्यादा है। तो बाद वाला वेग ज़्यादा है, वेग बढ़ा है ऊपर से नीचे जब गेंद लुढ़का है तो यानी v ज़्यादा है किससे, u से। तो v का मान ज़्यादा है, u का मान कम है। तो अधिक बड़े संख्या में से जब छोटा संख्या घटाते हो तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा कि नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यानी कि त्वरण क्या होगा, त्वरण धनात्मक होगा। ठीक इसका उल्टा हम ले लें, एक गेंद नीचे से ऊपर ढलान पे चढ़ रही है, गेंद को नीचे से ऊपर ढलान पे चढ़ाया जा रहा है, गेंद है, स्टार्टिंग में वेग ज़्यादा है, फिर गेंद का वेग घटता जाएगा, वेग घट गया, वेग यहाँ गेंद का और घट गया है, गेंद यहाँ और घट गया है। पहले वाले वेग को u से दिखाएंगे, बाद वाले वेग को v से दिखाएंगे। तो ये बताओ पहले का वेग u ज़्यादा है कि बाद का वेग v ज़्यादा है। स्टार्टिंग में वेग ज़्यादा है, गेंद जैसे जैसे ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया है गेंद का वेग घटता गया है।
त्वरण का फार्मूला है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो भी और यू में यहाँ कौन बड़ा है, तो यहाँ यू का मान ज़्यादा है, भी का मान कम है। तो भी का मान कम है, यू का मान ज़्यादा है, तो छोटी संख्या में बड़ा संख्या जब घटाओगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा कि नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी कि त्वरण क्या है यहाँ पर ऋणात्मक है। ठीक, तो उम्मीद है इन दोनों उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण का एक दूसरा उदाहरण भी देखिए। जब गेंद को नीचे से ऊपर आप चलाकर फेंकते हो तो गेंद का वेग घटता जाता है और ऊंचाई पर पहुंच करके गेंद का वेग 0 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब गेंद का वेग घटेगा, गेंद जब नीचे से ऊपर जाएगा, गेंद को आप चला के फेंक रहे हैं तो गेंद का वेग घटेगा, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। और जब गेंद ऊपर से नीचे आएगा तो गेंद में के वेग में वृद्धि होगी और तब धनात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हर गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते समय गेंद के वेग में हर एक सेकंड में जितने की कमी होगी उसको ऋणात्मक त्वरण कहोगे। और जब गेंद ऊपर से नीचे आएगा उस समय गेंद के वेग में हर एक सेकंड में जितने की वृद्धि होगी उसको हम धनात्मक त्वरण कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको त्वरण समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।